हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 2 हल करने से पहले हम बेसिक आपको समझा दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, यानी शून्यंकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल दिया हो तो हमारा सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में शून्यंकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। लेकिन ये सूत्र अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इससे हम एक ही द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बहुत से लोग इस सूत्र को लगाते हैं, लेकिन इस सूत्र से हम एक ही द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसके गुणे में के से गुणा कर देते हैं तो इससे हम एक नहीं हजारों बहुपद यानी अनंत बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र ए होना चाहिए, जहाँ के जीरो के अलावा कोई वास्तविक संख्या है। यानी के का मान हम जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम के का मान जीरो रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए हम के स्थान पे जीरो नहीं रखेंगे। के के स्थान पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इस प्रकार की जैसे √5 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं और कोई संख्या रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रख सकते हैं। इससे हम अनेक बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया है। एक बहुपद है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें, 2 से अगर इसमें हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 पंचे 10। अगर हम इसी में -2 से गुणा करा दें तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 5 दूनी हो जाएगा 10। इसमें हम पहले 2 से गुणा कराएं, फिर इसी में हमने -2 से गुणा करा दिया। अब हम इन तीनों का शून्यंक निकालेंगे। शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा -b/a होता है। तो b का मान इसमें हमारा क्या है? पहले वाले में 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। a का मान कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान 1। तो आ गया हमारा -3। शून्यंकों का योगफल आ गया -3। अब हम इसमें का शून्यंकों का गुणनफल निकालें। शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो c हमारा कितना है? 5 है और a कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है तो a के स्थान पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। जब इसका भाग कराओगे तो आ जाएगा 5, तो आ गया 5। अब दूसरे वाले का हम शून्यंक निकालेंगे।
तो शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें b का मान कितना है, 6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 बटे a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा माइनस का 3। अगर हम इसका शून्यंकों का गुणनफल निकालें, शून्यंकों का गुणनफल बराबर c बटे a होता है, तो c का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, तो हो जाएगा 10 बटे a का मान कितना है, 2 है, यह आ जाएगा 2। जब 2 से 10 में भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये हो गया हमारा शून्यंकों का गुणनफल। अब हम तीसरे वाले बहुपद का निकालेंगे, तो इसमें का निकालोगे तो शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ b का मान क्या है, माइनस का 6, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 6 बटे हो जाएगा, बटे में है a, तो यहाँ पे कितना है, a का मान माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बटे हो जाएगा माइनस का 2। जब 2 से 6 को काटोगे माइनस का 3 आएगा। अब हम निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन a। तो c का मान कितना है, c का मान है -10, तो यहाँ आ जाएगा -10 बटे हो जाएगा a का मान क्या है, माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। -2 से -10 में भाग करोगे तो आ जाए 5। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक बहुपद था उसमें हम पहले 2 से गुणा कराएं, फिर -2 से गुणा कराएं, फिर शून्यंक निकाले हैं इन तीनों का, तो तीनों को देखोगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल, तीनों का सेम टू सेम है। क्योंकि पहले वाले के शून्यंकों का योगफल कितना आया, -3, पहले वाले के शून्यंकों का गुणनफल कितना आया, 5, दूसरे वाले के शून्यंकों का योगफल कितना आया, -3, और दूसरे वाले का शून्यंकों का गुणनफल कितना आया, 5। तीसरे वाले शून्यंकों के योगफल कितना आया, -3, तीसरे वाले शून्यंकों का गुणनफल क्या आया, 5। तो तीनों बहुपदों का शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल बराबर आया। इसका मतलब है आप चाहे k का मान जितना भी रखेंगे लेकिन शून्यंकों का योगफल और गुणनफल बराबर आएंगे। तो सूत्र हमारा a होना चाहिए, क्योंकि इससे हम अनंत बहुपद निकाल सकते हैं, बहुत से बहुपद, 2, 4, 10 नहीं, अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न 2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें हमें शून्यंकों के योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो शून्यंकों के योगफल हमारा a है और गुणनफल a है। तो आइए हम फर्स्ट हल करते हैं। फर्स्ट है शून्यंकों के योगफल है 1/4, तो यहाँ आ जाएगा शून्यंकों का योगफल बराबर 1/4 है, और शून्यंकों का गुणनफल बराबर -1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस कोष्टक में शून्यंकों का योगफल कोष्टक बंद गुणे x प्लस शून्यंकों का गुणनफल
और पूरे के गुणे में होता है के। ये हमारा सूत्र होता है। के क्या होता है हमारा? जीरो के अलावा वास्तविक संख्या होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के और कोष्टक में है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों के योगफल क्या है? 1/4। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 गुणे यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है? -1। तो हो जाएगा -1 तक बंद। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोष्टक तोड़ोगे तो आ जाएगा -1/4 एक्स प्लस माइनस क्या होगा? -1 हो जाएगा बराबर। के को हम उसी तरह लिख लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब 1 4 1 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणे 1 से भाग करोगे 4 में तो आ जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा एक्स हो जाएगा गुणे 4 से 4 में भाग कराओगे तो आ जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 1 गुणे 1 से भाग कराओगे 4 में तो आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर का गुणा 4 में कराओगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 होगा, x का गुणा 1 में कराओगे तो आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा माइनस 1 का गुणा 4 में कराओगे तो आ जाएगा 4। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप k का मान 1 रखोगे तो भी बहुपद सही माना जाएगा, यानी k का मान चाहे जो भी रख दोगे वो हमारा द्विघात बहुपद होगा, आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। बटे में यहाँ 4 है तो k का मान हम 4 लेंगे, माना k बराबर 4। तो k के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 4। 4 क्यों रखेंगे? क्योंकि ये बटे में 4 है, इसको हमको काटना है। तो ये आ जाएगा बराबर, k के स्थान पे रखोगे 4, कोष्टक तोड़ोगे तो आ जाएगा गुणे में 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 पूरे बटे हो जाएगा 4। तो ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो द्विघात बहुपद हमारा आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें के जितने भी पार्ट हैं सबको इसी तरह करना है। आइए अब इसमें का सेकेंड करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सेकेंड है हमारा शून्यांकों के योगफल है √2 और शून्यांकों गुणनफल है 1/3। तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाएगा √2, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा 1/3, तो आ जाएगा 1/3। अब हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या है? √2। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 कोष्टक बंद गुणे यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है? 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो हो जाएगा हमारा के को हमको उसी तरह लिखना है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का गुणा एक्स में करोगे तो हो जाएगा √2x प्लस ये आ जाएगा 1/3 कोष्टक बंद हो जाएगा बराबर के, और यहाँ पे बटे में 3 है, इनके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेंगे। अब 1 1 3 कैल्शियम निकालोगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे गुणे 1 से भाग हम 3 में कराएंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 हो जाएगा माइनस √2x हो जाएगा ऊपर वाला, 1 से भाग कराओगे 3 में तो जाएगा 3 बार, फिर प्लस हो जाएगा 1 लिखा है ऊपर तो हम 1 लिख लेंगे गुणे 3 से हम भाग करेंगे 3 में तो 3 1 कम 3 तो आ जाएगा 1।
अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा के। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 और एक्स स्क्वायर का गुणा 3 में कराओगे, एक्स स्क्वायर का गुणा 3 में कराओगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x का गुणा 3 में कराओगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस हो जाएगा 1 का गुणा 1 में कराओगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अब यहाँ बटे में 3 है तो के का मान हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि हमको 3 को क्या करना है, काटना है। इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ मान लेंगे, माना के बराबर 3 बराबर के की स्थान में क्या रखोगे 3, तो आ जाएगा 3, कोष्टक हटाओगे तो आ जाएगा गुणे में 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 बटे हो जाएगा 3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हमारा। ये हो गया आंसर। आइए अब इसमें का थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा 0,5, शून्यांकों के योगफल है 0, तो हो जाएगा 0। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल है 5, तो आ जाएगा 5। अब यहाँ सूत्र में रखोगे तो आ जाएगा बराबर के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू हो जाएगा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 5, तो आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 0 में करोगे तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 5। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम के का मान क्या लेंगे 1, माना के बराबर 1, तो के के स्थान पर रखोगे 1, कोष्टक तोड़ोगे तो आ जाएगा गुणे में x स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। 1 का गुणा x स्क्वायर में कराओगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, और 1 का गुणा माइनस 0 में कराओगे तो हो जाएगा 0। 1 का गुणा प्लस 5 में कराओगे तो हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया। आइए अब इसमें का फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ है हमारा -1/4 कामा 1/4, तो शून्यांकों के योगफल कितना है -1/4, तो यहाँ हो जाएगा -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1/4, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/4। अब हम सूत्र में इनको रखेंगे तो आ जाएगा बराबर का के कोष्टक x स्क्वायर माइनस कोष्टक में है शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों के योगफल कितना है -1/4, तो आ जाएगा माइनस का 1/4, गुणे में है x तो हो जाएगा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1/4, कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका कोष्टक तोड़ोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, बराबर हो जाएगा के। अब यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो 1 4 4 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणे 1 से भाग करोगे 4 में तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 x है तो हो जाएगा 1x गुणे 4 से भाग कराओगे 4 में तो आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा प्लस 1 गुणे 4 से भाग कराओगे 4 में तो कितना आएगा 1, तो हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के बटे हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का गुणा 4 में कराओगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x का 1 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा x प्लस 1 का गुणा 1 में कराओगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे बटे में 4 आ गया तो हम के का मान क्या लेंगे 4, माना के बराबर 4 बराबर के स्थान पे क्या रखोगे
4, तो के के स्थान पे हो जाएगा 4 गुणे इसका कोष्टक हटाओगे तो आ जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बटे हो जाएगा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1। ये हो जाएगा आंसर हमारा। आइए अब इसमें का 5th नंबर करते हैं। 5वां है हमारा 1, शून्यांकों के योगफल कितना है 1 और शून्यांकों का गुणनफल 1 है, तो आ जाएगा शून्यांकों का योगफल 1 और शून्यांकों का गुणनफल 1। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे तो बराबर हो जाएगा के कोष्टक में x² माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1, तो हो जाएगा 1, कोष्टक बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा के, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 का गुणा x में कराओगे तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1, कोष्टक बंद। अब यहाँ हम के का मान कितना लेंगे 1, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे के का मान 1 लेंगे। माना के बराबर 1 तो हो जाएगा बराबर के का मान रखोगे 1 गुणे कोष्टक तोड़ोगे तो आ जाएगा x² माइनस x प्लस का 1। अब 1 का गुणा इसमें कराओगे, 1 का गुणा x² में कराओगे तो हो जाएगा x², 1 का गुणा माइनस x में कराओगे तो हो जाएगा माइनस x, 1 का गुणा प्लस 1 में कराओगे तो हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। आइए अब इसमें का लास्ट नंबर है 6, उसको करते हैं। 6 नंबर है 4, तो शून्यांकों का योगफल है 4, शून्यांकों का योगफल 4 है और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको सूत्र में रखोगे तो बराबर हो जाएगा के x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है 4, शून्यांकों का योगफल कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1, तो यहाँ जाएगा 1, तो हो जाएगा के x² कोष्टक तोड़ोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 का गुणा x में कराओगे तो हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो के का मान क्या लेंगे 1, माना के बराबर 1, तो हो जाएगा हमारा के स्थान पे रखोगे 1, कोष्टक तोड़ोगे तो हो जाएगा गुणे में x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब 1 का गुणा x² में कराओगे तो आ जाएगा x², 1 का गुणा माइनस 4x में कराओगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, 1 का गुणा प्लस 1 में कराओगे तो हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो प्रश्न 2 हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।